जबरदस्ती उसको कह रहा है कि मेरे को पसंद करती है। तेरे को कोई पसंद ही नहीं करता। जब तेरे भाषण मारने आता है तब तो बंद कर देता है। राम मंदिर के सिवाय तेरे को कुछ आता ही नहीं है। कोई और टॉपिक ले ले। पहली बार भी तो राम को इतना बदनाम किया, फिर कृष्ण भगवान के पीछे पड़ गया, फिर कहता है मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। अब 10 गुरु बच गए हैं, उसका भी नाम अपने में डाल दे। घर जाना। पॉलिटिशियन में दोनों के हाथ क्रिमिनल बैकग्राउंड से भरे पड़े हैं। किसके? कांग्रेस के क्राइम से भरे पड़े हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बीजेपी के भी खून से हाथ रंगे हुए हैं। तो थर्ड तो ओपोजिशन पार्टी जब तक वो कुर्सी में बैठाएगा, ओपोजिशन पार्टी तो जाएगी। इंदिरा गांधी ने सारी ओपोजिशन को जेल में डाल दी थी और दूसरे दिन इमरजेंसी लगवा दी थी। मोदी ने आदिवासी राष्ट्रपति इसीलिए बिठाया है कि वो भी मौका मिलेगा, लगे उसको कि मेरी सरकार नहीं आएगी तो वो भी इमरजेंसी जैसा काम करे, सारी ओपोजिशन को जेल में डाल दे और जेल में डालते ही इमरजेंसी लग जाएगी। और आपसे अगर जो पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मोदी जी या राहुल गांधी या तीसरा कोई ऑप्शन है? आपको देखो, मैंने तो एक तो पूरा देखा है कि 10 साल कांग्रेस में रहा, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने क्या क्या उठा के 10 साल बीजेपी को फेंक दिया। अब अगर बीजेपी से तंग आ गए, अब 10 साल बीजेपी से तंग आ गए, क्योंकि ना कांग्रेस ने कुछ किया था, तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा। 2 ही पार्टी थी, फिर कांग्रेस बीजेपी। अब थर्ड पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है और भी ममता बनर्जी की पार्टी है, उनको मौका दो। पहले था कि 2 ही ऑप्शन थे लोगों के पास। अब उसको राष्ट्रीय दल का पार्टी का ओहदा भी मिल गया कि नेशनल पार्टी में आप पार्टी आ गई तो उसको मौका दीजिएगा। अब मोदी ने वही, अगर आपने बीजेपी से भी अगर बंदा बदलता तो भी होता। वो मोदी तो जाता मेरा थोपड़ा देखो, बस मेरा थोपड़ा देखो, मेरा भाषण सुनो, और उसको आता कुछ जनता उसे पसंद करती है, तभी तो उनका देख रही है। जबरदस्ती उसको कह रहा है कि मेरे को पसंद करती है। तेरे को कोई पसंद ही नहीं करता। जब तेरे भाषण मारने आता है तब तो बंद कर देता है। राम मंदिर के सिवाय तेरे को कुछ आता ही नहीं है। कोई और टॉपिक ले ले। पहली बार भी तो राम को इतना बदनाम किया, फिर कृष्ण भगवान के पीछे पड़ गया, फिर कहता है मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। अब 10 गुरु बच गए हैं, उसका भी नाम अपने में डाल दे कि मैं गुरु नानक हूँ, मैं सब कुछ हूँ। सब कुछ तू है, तो जब तक तेरी सरकार है तब तक तू जो कर, जितना गंद मचाना चाहता मचा ले। कहा जा रहा है राम मंदिर का भी अब उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ, इलेक्शन पास है, उद्घाटन तो करेगा ही करेगा। कुछ ना छुटपुट दंगे हो जाएं और तेरे को आसानी से वोट मिल जाएंगे। और क्या, यही तो समय है। इसके बाद तेरे को कौन पूछेगा? दंगे में जितना दंगा करा सकता है करा ले। राम मंदिर का मुद्दा उठा लेना। थोड़ा बहुत वहीं भीड़ भाड़ा में धक्का मुक्की में भी अगर हो गया तो क्यों मुसलमान या पाकिस्तान पे मट देना, और क्या होगा? यही तो आता है तेरे को। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि बंदा तालिबान ग्रुप की तरफ में जाएगा। अगर मोदी पढ़ा लिखा है, अगर उसको जीडीपी सुधारना आता है, देश की प्रोग्रेस आता है, तो वो दोबारा आएगा। लेकिन उसको आता ही कुछ नहीं है सिवाय लोगों के घर बर्बाद करने के, आग लगाने के, घर जाना। पॉलिटिशियन में दोनों के हाथ क्रिमिनल बैकग्राउंड से भरे पड़े हैं। किसके? कांग्रेस के क्राइम से भरे पड़े हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बीजेपी के भी खून से हाथ रंगे हुए हैं। तो थर्ड तो पार्टी कौन है बेटर, कौन है आपके नज़रों में? दोनों। मैंने तो कहा था कि पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनको तंग आके 2 ही तो पार्टी हैं, कांग्रेस हैं या कांग्रेस से तंग आते थे तो बीजेपी। अब लास्ट आप पार्टी को मौका दिया जाए या ममता बनर्जी की सरकार को मौका दिया जाए, दूसरी पार्टी को दिया जाए। आम आदमी पार्टी के तो कई सांसद विधायक अब जेलों में जा रहे हैं। ऐसे तो ओपोजिशन पार्टी जब तक वो कुर्सी में बैठाएगा, ओपोजिशन पार्टी तो जाएगी। इंदिरा गांधी ने सारी ओपोजिशन को जेल में डाल दी थी और दूसरे दिन इमरजेंसी लगवा दी थी। मोदी ने आदिवासी राष्ट्रपति इसीलिए बिठाया है कि वो भी मौका मिलेगा, लगे उसको कि मेरी सरकार नहीं आएगी तो वो भी इमरजेंसी जैसा काम करे, सारी ओपोजिशन को जेल में डाल दे और जेल में डालते ही इमरजेंसी लग जाएगी। और उसका अपना जो उसको लग रहा था कि मैं वोट दोबारा नहीं आऊँगा, तो वो बात टल जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाद में सज़ा देगा जब सरकार चली जाएगी, क्योंकि जब तक सरकार है तब तक तो मोदी की चलेगी। जब तक उसको आप कुर्सी में तो वही बैठा है, अब तब तक तो उसी की चलेगी। जैसे हटेगा उसके बाद उसकी असली कहानी सामने लोगों के सामने आएगी। मीडिया उसके पास है, मीडिया को ज़बरदस्ती बोल रहा है कि मेरा थोपड़ा दिखाओ, मेरा भाषण सुने लो। तो ज़बरदस्ती के काम है सब। वो कोई भी इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी। आज यहाँ पे ही दंगे हो गए छोटी बात में, तो कल सुबह आपको मीडिया सामने आएगी नहीं, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, 24 घंटे के लिए बंद हैं। यही सब होगा। यही सब मोदी को अच्छी तरह से आता है। अच्छा बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन है जिसको कह सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी।